हेलो। 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 हाँ नमस्कार भाई, मैं कह रहा हूँ ये कमेंट सेक्शन ठीक नहीं हुआ अभी तक। मतलब क्लास तो लाइव चल रही है ना? अभी चेक करना जरा, मैंने लाइव क्लास की, लाइव हुई कि नहीं। अरे यार ये तो दिक्कत है, बिना कमेंट्स के कैसे पढ़ाएंगे? क्या इशू आ गया पोर्टल में? अच्छा, कल ऐप अपडेट हुई थी फिर? हम्म, हम्म, अबे यार। हाँ, क्लास लाइव है, साउंड सब सब परफेक्ट। यार बिना कमेंट्स के कैसे पढ़ाएं? हेलो। ये अभी उम्मीद है अभी ठीक होने की कमेंट सेक्शन, या टाइम लगेगा? हेलो। हेलो। मगर अभी उम्मीद है ठीक होने के, टाइम लगेगा? एक सेकेंड, वो माइक ऑफ करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। तो भैया आप लोगों के ना कमेंट सेक्शन में दिक्कत है, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? तो अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है,
एप्लीकेशन में, वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो जाएगी। उसी के चलते हम बात भी कर रहे थे। तो आप लोग ऐसे आज तड़प रहे होंगे, आपके कमेंट्स मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा हैं, हाँ जी, जैसे बिन पानी मछली। ऐसे तो नहीं तड़प रहे हो आप लोग कि सर मैं हमारे कमेंट तो देख ही नहीं पा रहे हो, हमारा नाम तो ले ही नहीं पा रहे सर, है। चलिए साहब, कोई बात नहीं, कमेंट्स आज नहीं करते हैं, बिना कमेंट्स के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना चीजों को। तो जब हम घड़ी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो घड़ी चैप्टर में हमने इमेज के कंसेप्ट क्लियर करा दिए, मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए आपको, वो एंगल से रिलेटेड थे। फिर कल मैंने आप लोगों को समय निकालना भी सिखा दिया। 3 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखा चुका हूं। मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि क्लॉक चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पुराना रिवीजन कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने इमेज के क्वेश्चंस किए थे। इमेज में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है मिरर इमेज और दूसरा क्वेश्चन बनता है वाटर इमेज। पहला क्वेश्चन बनता है मिरर इमेज, दूसरा क्वेश्चन बनता है वाटर इमेज। मिरर इमेज के लिए किसी भी समय को 12 में से या फिर 11:60 में से माइनस कर देते हैं, और वाटर इमेज के लिए किसी भी समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से हम उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने एंगल निकालना सीखा, बट एंगल निकालने से पहले मैंने आपको मिनट हैंड की स्पीड बताई थी कि जो मिनट की सुई की स्पीड होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है, और जो घंटे की सुई की स्पीड होती है, जो घंटे की सुई की स्पीड होती है वो भैया हाफ डिग्री पर मिनट होती है, वो हाफ डिग्री पर मिनट होती है। और दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो एंगल बनता है 60h माइनस 11m/2। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60h माइनस 11m/2। और दूसरा जो एंगल निकालते हैं हम, वो निकालते हैं 360 में से घटाकर। दूसरा एंगल निकालते हैं हम 360 में से घटाकर। तीसरा हमने सीखा कोई भी एंगल किस समय बनता है, तो समय निकालने की डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां पर A1 की जो वैल्यू होती है वो 30H1 होती है। और अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 हमारा गिवन एंगल हो गया, दिया गया कोण। अगर हमारे दोनों आंसर गिवन एंगल से नहीं निकलते तो दूसरा एंगल हम इसमें 360 में से घटाकर A2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमेशा 0 और 60 के बीच में होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा 0 और 60 के बीच में होनी चाहिए। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मोर देन 60 नहीं होनी चाहिए, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, समझे। तो ये 3 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम इमेज निकालना सीख चुके हैं, हम है ना एंगल निकालना सीख चुके हैं, हम समय निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं चौथे कंसेप्ट पर इस चैप्टर में, और जो चौथा कंसेप्ट है हमारा वो है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल से रिलेटेड घड़ी में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशल एंगल बोले तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, जिसमें एक और एंगल शामिल किया गया है, वो है 90 डिग्री। तो ये 3 हमारे स्पेशल एंगल हो जाते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। और तीनों एंगल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो भैया इस चैप्टर में अभी तक हम बना चुके हैं टोटल कितने क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हम बना चुके हैं, टोटल क्वेश्चन हम बना चुके हैं इस चैप्टर में 27। और मैंने आप लोगों से बोला था आज का सेशन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, आज का सेशन अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लेना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन जरूर कर लिया होगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो आप लोग एक काम करिए, सारे के सारे बच्चे बैग जाके, आप लोग एक काम करिए, सारे के सारे बच्चे बैग जाइए बेटा, बैग जाके दोबारा से क्लास को ज्वाइन करिए, तब आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो चल जाएंगे, ठीक है जी। आप सारे के सारे बच्चे बैग जाकर, है ना, सारे के सारे बच्चे बैग जाकर दोबारा से, है ना, दोबारा से ज्वाइन करिए हमारे इस सेशन को, तो आप सभी के कमेंट्स चल जाएंगे विधि पूर्वक। हाँ जी, सारे बच्चे बेटा दोबारा से क्लास को रीज्वाइन करिए, बाहर जाइए, एग्जिट करिए और दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के कमेंट्स हमें दिखने लग जाएंगे। जल्दी से जाइए, फटाफट से जाइए, क्लास को रीस्टार्ट कर लो।
हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भाइयों, प्रभात, प्रभात, सुप्रिया, मिथिलेश, अस्तिमा, शीतल, सचिन, लक्ष्मी, विशाल, आरव, नीरज, वसुंधरा, प्रभात, सोनू, धीरेन्द्र, विशाल, सिकंदर, रूबी, सबके कमेंट्स अब चल चुके हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए तालियां बज जानी चाहिए। युवराज, संयम, वंशिका, राहुल, सिकंदर, नंदली, नंदलाल, शुभम, अनीशा, गौरव, आरव, आरती, विशाल, कुमार, सयन, आशीष, शीतल, सिकंदर, तर्केश्वर, सक्षम, अभिनव, मिथिलेश, गौरी, अमित, काजल, कामनी, नीरज, नंदनी, आयुष, सपना। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो बिना कमेंट से सेक्शन की हम इस तरीके से पढ़ा रहे थे जैसे हम कोई न्यूज चैनल, है ना, कोई डीडी न्यूज आता था ना पहले, नेशनल, उस तरीके से न्यूज पढ़, रेडियो, ठीक है, विविध भारती। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखते ही है हमारा एफएम चालू हो गया। जी हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और क्लॉक चैप्टर में टोटल 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन के आगे, और आज हम पढ़ेंगे भैया स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन। और अगर मैं स्पेशल एंगल की क्वेश्चंस की बात करूं तो वो 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, स्वयं, सयन, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री है। 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मुझे उम्मीद है इन 27 के 27 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। बनाइए फटाफट से, कम ऑन, हरी अप, बनाओ बेटा बनाओ। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी? जल्दी से बताओ बेटा, 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगे? 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगे? जल्दी से बताइए फटाफट से, कम ऑन। वीडियो लैग कर रही है, क्लास हैंग हो रही है, ठीक है। अब तुम्हारी क्लास में भी दिक्कत आ रही है, अभी तक तो कमेंट सेक्शन में दिक्कत आ रही थी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दे। अब क्लास में भी दिक्कत है, क्यों भाई? हम्म, जी। 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएगी? बताओ। एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब क्या है? देखो, एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब है कि 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब है कि 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? 8 या 24, 240। एक बार माइनस के 180 करोगे, और एक बार क्या करोगे? प्लस के 180 करोगे। एक बार क्या करोगे? प्लस के 180 करोगे। तो भैया 2/11 इंटू 60 आ गया, और इसकी जो वैल्यू है 60 दूनी 120/11, और 11 कम 11 बचा 10, ना आने का 0, 10 सही 10/11, और ये वैल्यू आ गई 2/11 इंटू 420, ये आ गया 840/11, 11 सत्ते 77, है ना, 76 सही 4/11, 11 सत्ते 77, बचे कितने? 7, 11 सत्ते 66 और 4। तो एक आंसर आ गया हमारा 8:10 सही 10/11 मिनट, और दूसरा जो आंसर आ गया वो आ गया 8:76 सही 4/11 मिनट। तो हमारे दो आंसर आ गए। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? हमारे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। बोथ, नहीं नहीं, बोथ बी एंड सी। एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ई, बोथ बी एंड सी। और अगर मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो बेसिकली ये 8 बजकर नहीं है, ये 9 बजकर है। बेसिकली ये 9:16 से ही 4/11 मिनट है। जबकि क्वेश्चन में पूछा है 8 और 9 बजे के बीच, और ये जो समय है ये 9 और 10 बजे के बीच का समय है, इसीलिए ये वाला टाइम कंसीडर नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं
कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। वैसे भी हम जानते हैं 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, वो दोबारा कभी बन ही नहीं सकता। देखो दो स्पेशल एंगल हैं। अब तुम कहोगे सर एक काम करो, अब तुम कहोगे एक काम करो सर, इसका जो दूसरा एंगल था 180 का दूसरा एंगल, तो बेटा 180 का दूसरा एंगल 180 ही होता है, तो तुम उसको भी रख के ना आंसर निकालोगे तो भी एक ही आंसर निकलेगा, तो भी एक ही आंसर निकलेगा। ठीक है, हाँ जी। एक और दो के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2/11 बेटा A1 प्लस माइनस A2, तो 30 प्लस माइनस 0। तो बेटा प्लस करो माइनस करो बात एक ही है, तो हमारा आंसर आ गया 5 से 5/11 मिनट। तो 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट। और 0 डिग्री भी एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, ये दोबारा कभी बनता ही नहीं, है ना। 0 डिग्री भी एक ऐसा एंगल है जो कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बन सकता, कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बन सकता। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसे एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, ये कभी भी दोबारा नहीं बनते, ये कभी भी दोबारा नहीं बनते हैं। ना 0 डिग्री कभी दोबारा बनता है, ना ही 180 डिग्री दोबारा बनता है, ये हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, हर घंटे में एक बार। जब घड़ी की दुनिया सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बना होता है, और जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तो दोनों सुइयों के बीच में ना 0 डिग्री का कोण बना होता है। ठीक है जी, चलिए साहब, अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? संपाती होने का मतलब क्या है? संपाती होने का मतलब है ना, संपाती होने का मतलब, या फिर घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, है ना। व्हेन द क्लॉक, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। तो कहने का मतलब है एक दिन में कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? एक दिन में कुल कितनी बार, एक दिन में कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का। पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई आपस में टकराती हैं, और समय होता है 1 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट। समय होता है 1 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट। ठीक है, ऐसे ही बेटा 2 और 3 के बीच में भी घड़ी की सुई आपस में टकराती है। ऐसे ही बेटा 3 और 4 के बीच में भी घड़ी की सुई आपस में टकराती है। और फिर 4 और 5 के बीच में भी घड़ी की सुई आपस में टकराती है। और उसके बाद 5 और 6 के बीच में भी घड़ी की सुई आपस में टकराती है। 6 और 7 के बीच में भी घड़ी की सुई टकराती है। 7 और 8 के बीच में भी। हर घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी, हर घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। और फिर उसके बाद बेटा 10 और 11 के बीच में भी दोनों सुई आपस में टकराती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1 और 2 के बीच में 2 और 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 10, 11। तो लेकिन एक बेटा एक दिक्कत ये है कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में टकराती है, वो भी ठीक 12 बजे। न 12 से पहले न 12 के बाद। कहने का मतलब है 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुई कभी भी आपस में नहीं मिलती। 12 और 1 बजे के बीच में कभी भी सुई आपस में नहीं मिलती है। ये दो ऐसे समय अंतराल हैं जिन दो समय अंतराल में घड़ी की सुइयां कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। ना तो 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां मिलती हैं आपस में, ना ही 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलती है।
और चाहे तो आप आज रात को ट्राई कर लेना बेटा, पूरी रात निकल जाएगी घड़ी की सुइयों को मिलाने में, लेकिन वो सुइयां 11 और 12 के बीच में मिल नहीं पाएगी। एक्चुअली होगा क्या, जब 11 बजे के बाद बड़ी सुई आगे घूमेगी ना, तो उसके पीछे पीछे छोटी सुई चल देगी, और जब बड़ी सुई पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंचोगी, उतनी देर में छोटी सुई ठीक 12 पे पहुंचेगी। तो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार मिलती है, वो भी ठीक 12 बजे। तो ये जो 12 घंटे की पिक्चर है, ये 12 घंटे की पिक्चर बेटा हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। ये 12 घंटे, ये बेटा स्पीड पे डिपेंड करता है ना, इसकी चाल पे। जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ना शुरू कर देगी, उसके पीछे घंटे की सुई चलना शुरू करेगी। तो जब ये मिनट की सुई पूरा घूमकर यहाँ पहुंचेगी ना, तो तुरंत घंटे की सुई उससे तभी टकराएगी, तभी टकराएगी एग्जैक्ट। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरे 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई, पूरे क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास रुक रुक के चल रही है। एक सेकेंड, क्लास क्यों लैग हो रही है भाई? क्लास भाग रही है सर जी, क्लास रुक रही है सर जी। क्लास एकदम परफेक्ट नहीं चल रही है, ये बताओ, क्या क्लास में कोई एरर आ रही है? वीडियो हमारी स्मूथ नहीं चल रही है? क्यों भाई? तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे सुई कितनी बार आपस में मिली? बताना जरा। हर घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है, हर घंटे में। लेकिन पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयों को 12 बार मिलना था, बट वो एक्चुअली 12 बार ना मिलके कितनी बार मिलती है? 11 बार। प्रैक्टिकल आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलती है। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं? 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया भैया। 12 घंटे में कितनी बार मिल रही है? 12 घंटे में 11 बार मिल रही है। और यही 12 घंटे की पिक्चर है, यही 12 घंटे की पिक्चर है, यही 12 घंटे की पिक्चर है बेटा, यही 12 घंटे की पिक्चर है जो हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। यही 12 घंटे की पिक्चर है जो हर 12 घंटे में रिपीट होगी, हर 12 घंटे में। ठीक है? तो घड़ी की सुइयां कब कब आपस में मिलती हैं बेटा? ये बताओ, 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिली? पूरे एक दिन में कितनी बार आपस में मिलेंगी? पूरे एक वीक में कितनी बार आपस में मिलेंगी? पूरे एक साधारण वर्ष में कितनी बार आपस में मिलेंगी? बताओ, घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी? 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? पूरे एक दिन में कितनी बार मिलेंगी? पूरे एक हफ्ते में कितनी बार मिलेंगी? और एक साधारण वर्ष में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट से। कम ऑन। एक चीज सही होती है, दूसरी चीज खराब। हाँ, हेलो यार, कमेंट्स तो आ गए, लेकिन क्लास देखना, क्लास बच्चे बता रहे हैं रुक रुक के चल रही है। तो ये फ्रेम रेट दिखा रहा है आपका 2196 kbps। नहीं, वो ड्रॉप्ड फ्रेम। हाँ, 29, 29। भैया क्लास को दोबारा से रिफ्रेश कर लो, सारे बच्चे दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो, बाहर जाके अंदर आ जाओ, तो आप लोगों की जो क्लास है वो परफेक्ट चलने लगेगी। सर्वर पे क्लास नहीं चल रही है? सुबह भी अटक रही थी, क्योंकि सुबह तो बच्चों के कमेंट्स भी नहीं आए थे।
चलो ठीक है। सारे बच्चे बेटा क्लास को रीज्वाइन कर लें, दोबारा से रीज्वाइन कर लें क्लास को। सर्वर में कुछ एरर आ रही है, इसलिए आप लोगों की जो क्लास है वो बीच बीच में लैग हो रही है। सारे बच्चे रीज्वाइन कर लो क्लास को। अगर आप रीज्वाइन कर लोगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सारे बच्चे क्लास को रीज्वाइन कर लो। हाँ जी, चलिए साहब दोबारा से एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद दोबारा से क्लास में इन करो। हम्म। क्लास नहीं चल रही है, क्लास रुक गई। अभी भी नहीं चल रही क्या क्लास? अब तो एकदम परफेक्ट चल रही होगी, अब तो स्मूथली से चल रही होगी। हम्म। क्लास दोबारा से रीज्वाइन करो, उसके बाद बताओ क्लास के क्या हाल है। रीज्वाइन करने के बाद भी रुक रही है क्लास? क्या क्लास रीज्वाइन करने के बाद भी रुक रही है या स्मूथ चल रही है? हाँ जी। मस्त चल रही है सर क्लास। ये कमेंट्स, जो कमेंट्स आ रहे हैं वो पुराने कमेंट। अब ठीक है सर, बिल्कुल ओके है। तो जिन बच्चों की क्लास में दिक्कत है वो अपनी क्लास को दोबारा से रीज्वाइन कर लें। मतलब एग्जिट करने के बाद दोबारा से इन कर लो। एग्जिट करने के बाद दोबारा से इन कर लो। शानदार, जोरदार, झकास चल रही है क्लास, अब स्मूथ चल रही है। हाँ तो अब ठीक है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सारा टाइम निकलवा दिया है। तो पूरे 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में टकराएंगी? हमें पता है 12 घंटे की पिक्चर हमारे सामने है। ये 12 घंटे की पिक्चर हमारे सामने है और इस पिक्चर को माइंड में अपने सेट कर लो। पूरे 12 घंटे में बेटा कितनी बार मिलेंगी घड़ी की सुइयां? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 बार इसलिए मिलती हैं क्योंकि 11 और 12 के बीच में नहीं मिलती, 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती, तो दो कम हो गया। लेकिन ठीक 12 बजे मिल गई, तो यानी कि फाइनली 12 में से दो कम करके एक जोड़ दो, यानी कि 11 बार। पूरे 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होती है। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होती है, हर 12 घंटे में। तो पूरे एक दिन का मतलब 24 घंटे, यानी कि 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 बार। और एक हफ्ता यानी कि 7 दिन। बेटा एक दिन में 22, तो 7 दिन में कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, 154 बार। पूरे एक हफ्ते में 154 बार, पूरे एक दिन में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुई आपस में मिलती है। और पूरे एक साल में कितनी बार मिलेंगे भैया? एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 22 बार, तो पूरे एक साधारण वर्ष में 22 गुणा 365 दिन। 22 गुणा 365, 22 गुणा 365। और यही जो कंसेप्ट है यार, तुम लोगों की क्लास तो अभी भी नहीं चल रही है। अब क्या दिक्कत आ गई? अरे यार, मुझे लग रहा है आज तुम्हारा पढ़ने का मूड है नहीं। सही चल रही है क्लास? चलो सही चल रही है तो हाँ। तो 0 डिग्री का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। लेकिन देखो, अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुई कितनी बार मिलेंगी, आप कहोगे सर 1 घंटे में 1 बार। 4 से 6 के बीच में कितनी बार मिलेंगी सर? 2 घंटे में 2 बार। 3 से 6 के बीच में कितनी बार मिलेंगी सर? 3 घंटे में 3 बार। 2 से 6 के बीच में कितनी बार मिलेंगी सर? 4 घंटे में 4 बार। है ना? 4 घंटे में 4 बार। क्लास ठीक चल रही है भैया? अभी भी दिक्कत आ रही है? ठीक है। ठीक। बच्चे कह रहे हैं क्लास, काफी बच्चे कह रहे हैं क्लास, कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, कुछ की सही चल रही है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 4 से 6 के बीच में 2 बार, 3 से 6 के बीच में 1 बार, 2 से 6, 3 से 6 के बीच में 3 बार, 2 से 6 के बीच में 4 बार, यानी कि जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा 5 से 7 के बीच में कितनी बार मिलेंगी, तो 2 घंटे में 2 बार। बट अगर मैं आपसे कहूं 1 से 2 के बीच में कितनी बार मिलेंगी, तो यहाँ 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार मिलेंगी। जैसे मैं कहूँ 4 से 8 के बीच में कितनी बार मिलेंगी, तो 4 से 8 बेटा 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे में 4 बार। लेकिन मैं तुमसे कहूँ 10 से 2 के बीच में कितनी बार मिलेंगी, तो 10 से 2 भी 4 घंटे हैं, लेकिन इन 4 घंटे में 3 बार, इन 4 घंटे में 3 बार। पता है क्यों? क्योंकि जब भी 12 का टाइम बीच में आएगा 0 डिग्री की वैल्यू एक कम हो जाएगी। जब भी 12 का टाइम बीच में आएगा 0 डिग्री की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 0 डिग्री की वैल्यू एक कम हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, है ना, बहुत ही बेसिक सा, शाम को 4 बजे से, है ना, शाम को 4 बजे से फ्रॉम 4 PM टू 8 PM, है ना, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। और सेम क्वेश्चन है फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 से 8 होते हैं 4 घंटे, और बेटा 4 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? 4 बार, क्योंकि हर घंटे में 1 बार, 4 घंटे में 4 बार। 10 से 2 भी होते हैं 4 घंटे, लेकिन इन 4 घंटे में 4 बार नहीं मिलेंगी। पता है क्यों? क्योंकि 10 से 2 बेटा 12 का टाइम बीच में आएगा, और जब भी 12 का टाइम बीच में आएगा वैल्यू हमारी एक कम हो जाएगी। जब भी 12 का टाइम बीच में आएगा वैल्यू हमारी एक कम हो जाएगी। तो वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे को बताओ फ्रॉम 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 3 PM टू 9 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, है ना। और यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे फ्रॉम 9 AM टू 3 PM टू 3 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, देन योर आंसर विल बी। ये बताओ बेटा 3 से 9 कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। इन 6 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 6 बार मिलेंगी, क्योंकि 12 का टाइम बीच में नहीं आया तो वैल्यू हमारी कम नहीं होगी। 12 का टाइम बीच में नहीं आया, वैल्यू कम नहीं होगी। सुबह 9 से दोपहर के 3 भी 6 घंटे होते हैं, लेकिन इन 6 घंटे में 6 बार नहीं मिलेंगी, क्योंकि 12 का टाइम बीच में आएगा, इसीलिए वैल्यू ये कम हो जाएगी। तो अब आप बता सकते हो बेटा, है ना, अब आप बता सकते हो कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है बेटा, है ना। पर्टिकुलर कोई भी आवर्स तुम्हें दे रखे हो तो भी तुम बता दोगे। तुम्हें 12 घंटे पूछा जाए, एक दिन पूछा जाए, एक हफ्ता पूछा जाए, एक साल पूछा जाए, मतलब 0 डिग्री का एंगल कितने घंटे में कितनी बार बनेगा, कितने दिन में कितनी बार बनेगा, कितने साल में कितनी बार बनेगा, ये कंसेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए साहब, तो एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक दिन का मतलब क्या है? 24 घंटे। तो बेटा 11 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना। चलिए साहब, अब बताओ बेटा 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 10 से 3 बेटा कितने घंटे होते हैं? 10 से 3 होते हैं, 10 से 3, सुबह 10 से दोपहर के 3, या फिर रात के 10 से सुबह के 3, कभी भी ले लो 10 से 3। तो 10 से 3 होते हैं पूरे 5 घंटे, पूरे 5 घंटे होते हैं। 5 घंटे में घड़ी की सुइयों को 5 बार आपस में मिलना है, क्योंकि 12 का टाइम बीच में आ रहा है भैया। 10 से अगर आप 3 पे पहुंचोगे तो 12 से होके गुजरोगे, तो वैल्यू बेटा 5 बार ना बन के एक कम हो जाएगी, वैल्यू 5 बार ना बन के एक कम हो जाएगी, यानी कि 4 बार। वैसे तो 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए, लेकिन जब भी 12 का टाइम बीच में आएगा वैल्यू एक कम होगी। बेटा 11 से 5 टोटल 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे में घड़ी की सुइयों को ना 6 बार एक साथ होना था। 6 घंटे में घड़ी की सुइयों को 6 बार एक साथ होना था, लेकिन 11 से 5 बेटा 12 का टाइम बीच में आ रहा है, इसीलिए घड़ी की सुई 6 बार एक साथ ना होके कितनी बार एक साथ होती है? इसलिए घड़ी की सुई 6 बार एक साथ ना होके 5 बार एक साथ होंगी, है ना। 5 से 11 बेटा टोटल 6 घंटे होते हैं, और इन 6 घंटे में घड़ी की सुइयों को 6 बार आपस में मिलना है।
6 बार आपस में मिलना है। क्या 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर अब 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा। तो जितने घंटे हैं उतनी ही बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। जितने घंटे हैं उतनी ही बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसको बनाओ। हम्म। ये स्पेशल क्वेश्चन है। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन बना दिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन बना दिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, है ना। 5:30 से 9:30 के बीच में कितनी बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगे? 5:30 से 9:30 के बीच में कितनी बार हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको नहीं पता 5:30 से 9:30 के बीच में आप इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 5:30 से 6 और 6 से 9 और 9 से 9:30। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड कर लो। तो हम लोग जानते हैं 6 से 9 बेटा 3 घंटे होते हैं टोटल। और इन 3 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 3 बार, क्योंकि 12 का टाइम बीच में नहीं है 6 से 9। तो 3 घंटे में 3 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब तुम ये सोचो, क्या 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा? क्या 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा? भाई 6 से 9 3 घंटे में 0 डिग्री का कोण 3 बार बन गया। 3 घंटे में 3 बार बन गया, 12 का टाइम बीच में नहीं है। क्या 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है? सर अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता, पता चल जाएगा मुझे। मुझे क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही पता चल जाएगा। एक तो मेथड ये है कि तुम ये कैलकुलेट कर लो कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है, तो तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम बिना इस चीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पता है बिना इस चीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? पता है कैसे कर सकते हैं? कि 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ये बताओ, 0 डिग्री का कोण एग्जैक्टली कब बनेगा? सर 0 डिग्री का कोण बनेगा जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण तब बनेगा 5 और 6 के बीच में, जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। तो यानी कि जो समय होगा वो 25 और 30 मिनट के बीच का समय होगा। यानी कि 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है 5:30 से पहले। 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है 5:30 से पहले, यानी कि 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। आप खुद देख लो, 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण तब बनेगा जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। तो ये जो समय होगा ये लगभग 5:25 के आसपास होगा। 25 और 30 मिनट के बीच में होगा ये जो समय है। तो ये थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं इस चीज से। अच्छा, 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं बात करूं 9 बजे की, तो बेटा 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का कोण तब बनता है जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होती है। यानी कि ये जो समय है, ये जो समय है बेटा, ये समय 9 और 9:30 के बीच का नहीं है, ये 9:30 के बाद का समय है। तो 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का कोण फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का कोण इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 9 और 10 के बीच में जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो घड़ी में जो समय होगा वो 45 और 50 मिनट के आसपास का समय होगा।
तो यानी कि फाइनली 5:30 से 9:30 के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना? सिर्फ और सिर्फ 3 बार बना। इस क्वेश्चन का आंसर 4 भी आ सकता था, इस क्वेश्चन का आंसर 5 भी आ सकता था, है ना। लेकिन कितनी बार बना? 3 बार। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब, देखो 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी, यानी कि समय होगा लगभग 2530 मिनट के आसपास का। अच्छा, 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का कोण तब बनेगा जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। जब दोनों सुइयां 9 और 10, बड़ी सुई बेटा 9 और 10 के बीच में है, तो 45 और 50 मिनट के आसपास का समय है। यानी कि ये समय 9 और 9:30 के बीच का नहीं है, तो 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। ये समय जो है 5 और 5:30 के बीच का है, ना कि 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं है, इसलिए 5:30 और 6 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जैसे हमने 0 डिग्री का एंगल समझा, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत जाती हैं? एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब होता है, एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। और देखो 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 5 बजे से 7 बजे के 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। 6 और 7 के बीच में भी कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। बट 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल ठीक एक बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। तो 180 डिग्री भी एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में एक बार तो बनता है, लेकिन पूरे 12 घंटे की अगर हम पिक्चर देखें तो 12 की जगह वो कितनी बार बनता है? 11 बार। क्योंकि ना तो 5 और 6 के बीच में बनता, ना 6 और 7, वो बनता है ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो 180 डिग्री का भी वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, कि अगर मैं आपसे पूछूं पूरे एक दिन में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, पूरे एक हफ्ते में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, और पूरे एक साधारण वर्ष में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी, तो भैया 12 घंटे में 11 बार आती हैं, पूरे एक दिन में आएंगी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत 22 बार, है ना। 7 दिन में कितनी बार आएंगी? 22 गुणा 7 बार। और पूरे 365 दिन में कितनी आएंगी? 22 गुणा 365 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी। तो पूरे एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं? 11 दूनी 22 बार। अच्छा, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 की वजह से कम होती है, वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू 6 के आने से कम हो जाती है। वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू 6 के आने से कम हो जाती है। जैसे 0 डिग्री बेटा 12 से कम होता है, वैसे ही 180 डिग्री को 6 से कम कर देना। जैसे 0 डिग्री 12 से कम होता है, वैसे ही 180 डिग्री को किससे कम कर देना? हाँ जी, 180 डिग्री को किससे कम कर देना? 6 से कम कर देना। 180 डिग्री को 6 से कम कर देना। ये बताओ, शाम 4 से रात के 10 बजे टोटल कितने घंटे होते हैं? टोटल 6 घंटे होते हैं, है ना। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? बेटा क्या 12 का टाइम बीच में आ रहा है? 4 से 10 नहीं आ रहा, तो 6 घंटे में 6 बार वो मिलेंगी, 6 घंटे में 6 बार मिलेंगी। लेकिन क्या 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? सर 4 से 10 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है, इसलिए 6 घंटे में 6 बार ना मिलके 6 घंटे में 6 बार एक दूसरे के विपरीत न जाके 5 बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो मिलेंगी कितनी बार? 6 बार। और एक दूसरे के विपरीत कितनी बार जाएंगी? एक दूसरे के विपरीत 5 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार जाएंगी? 5 बार। हाँ जी, 11 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? 11 से 5, 11 से 5 होते हैं 6 घंटे, और 11 से 5 के बीच में 12 का टाइम बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? सर इन 6 घंटे में 6 बार ना मिलके कितनी बार मिलेंगी? 5 बार मिलेंगी, क्योंकि 11 से 5 के बीच में 12 का टाइम बीच में आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, 11 से 5 के बीच में 6 का टाइम बीच में आ रहा, नहीं आ रहा, तो एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? सर इन 6 घंटे में घड़ी की सुइयां
6 बारी एक दूसरे के विपरीत होंगी, 6 बारी एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्योंकि वहां पर जो है चलिए साहब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो हमारी 0 डिग्री और 180 डिग्री की सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो 0 डिग्री और 180 डिग्री की सारी मेहनत हमारी क्या हो जाएगी, वसूल हो जाएगी, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी 0 डिग्री और 180 डिग्री की। बनाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक। देखो संडे संडे 5 PM टू मंडे 5 PM, संडे 5 PM टू मंडे 5 PM एग्जैक्ट 24 घंटे होते हैं। और इन 24 घंटे में बेटा कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है? सर इन 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन तुम कहोगे सर 0 डिग्री कहाँ पूछा है, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी? तुमने कहा सर एक सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री होता है। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगी? 22 बार। फिर बेटा मंडे 5 PM से मंडे 7 PM ये 2 घंटे और हैं। और इन 2 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी? एक बार। क्यों एक बार? क्योंकि बेटा 5 से 7 6 का टाइम बीच में आ रहा है, तो कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी? 23 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। और एक सीधी रेखा का मतलब ये है तुम्हारे हिसाब से 180 डिग्री। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर ये एक सीधी रेखा है तो क्या ये एक सीधी रेखा नहीं है? ये जो रेखा है ये कहीं से टेढ़ी है। हो सकता है कि आपको लग रही होगी ये रेखा टेढ़ी है, बट ये रेखा टेढ़ी नहीं है बेटा, ये भी सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा का मतलब बेटा दोनों ही होते हैं 0 + 180 डिग्री। अगर हमसे बोला जाता ना एक दूसरे के विपरीत तो 180, एक साथ तो 0, बट एक सीधी रेखा में दोनों काउंट होंगे। तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। और इन 5 से 7 2 घंटे के बीच में, 2 घंटे के बीच में 2 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कुल मिला के 22 और तो 24 बार 0 डिग्री का कोण मिलेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? 47 टाइम्स, 47 बार। फाइनली हमारा आंसर आ गया 47 टाइम्स, 47 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी बार बनेगा? 47 बार, 47 टाइम्स। फोर्टी सेवन टाइम्स 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 47 टाइम्स घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में आएंगी, 47 बार एक सीधी रेखा में आएंगी। अच्छा, तो 0 डिग्री का जो एंगल है
वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में बनता है 11 बार, है ना। और 180 डिग्री का जो एंगल है वो भी 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये वाली जो वैल्यू कम हो रही है ये 12 की वजह से कम हो रही है, 6 की वजह से कम हो रही है। 90 डिग्री का एंगल बेटा हर घंटे में 2 बार बनता है। ये एंगल हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। जैसे बाकी के जो एंगल थे वो हर घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं, हर घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं, हर घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं। 0 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये 24 बार नहीं बनता, ये 22 बार बनता है। तो वैल्यू 2 कम हो रही है। पता है 2 कम कहाँ हो रही है? बताओ घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब मिनट की वैल्यू 0 हो? घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब मिनट की वैल्यू 0 हो और दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ हो, यानी कि 12। तो 12 वो समय है जब 0 डिग्री की वैल्यू कम हो रही है। घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो और मिनट की वैल्यू 0 हो? ठीक 6, यानी कि ठीक 6 बजे 180 डिग्री की वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही घड़ी में वो 2 एग्जैक्ट टाइम कौन से जब घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं, जब मिनट की वैल्यू 0 हो, यानी कि 3 और 9। तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 3 और 9 के आने से कम हो रही है 2 बार। तो 12 घंटे में 24 की जगह 22 बार बना। 180 डिग्री 12 घंटे में 12 की जगह 11 बार बना क्योंकि 6 से कम हो रहा है। 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बना क्योंकि 12 से कम हो रहा है। तो याद रखना 0 डिग्री 12 बजे से कम होता है, 0 डिग्री 12 बजे से कम होता है, 180 डिग्री 6 बजे से कम होता है, और 90 डिग्री जो है वो 3 और 9 बजे से कम होता है। 90 डिग्री किससे कम होता है? 3 और 9 बजे से कम होता है, 3 और 9 बजे से कम होता है। तो एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण? एक दिन में बेटा 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, पूरे एक दिन में 22 दूनी 44 बार। क्योंकि क्लास रुक रही है इसलिए ये वाले क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो कल हम दोबारा से इन चीजों को रिपीट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आप कल की आज की क्लास का दोबारा रिवीजन करके आना, लेकिन कल भी मैं रिपीटेशन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।